हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरिलिटी, जो कि क्या होता है उसको देखेंगे। यह स्टीरियो केमिस्ट्री का मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। यह लॉन्ग टाइप में भी पूछा जाता है और शॉर्ट टाइप में भी पूछा जाता है। अगर लॉन्ग टाइप आप लोग का तैयार हो गया तो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैरिलिटी क्या होता है। तो कैरिलिटी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, चेयर होता है। क्या होता है, चेयर होता है। चेयर इट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर ग्रीक वर्ड में हाथ होता है। क्या होता है, हाथ होता है। जबकि हम लोग जानते हैं ना कि नॉर्मल भाषा में चेयर इट मीन्स कुर्सी होता है। क्या होता है, कुर्सी होता है। ये वाला स्पेलिंग है उसका, ठीक है। जो कुर्सी होता है, चेयर इट मीन्स कुर्सी होता है, ये वाला स्पेलिंग है। और चेयर इट मीन्स हाथ होता है, यहाँ पर ग्रीक वर्ड में ये वाला स्पेलिंग है, ठीक है। तो इसको आप लोग को डिफरेंट को समझ लेना है। जैसे हमारा बायां हाथ, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड क्या होते हैं, एक दूसरे में मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड और क्या होते हैं, राइट हैंड क्या होते हैं, एक दूसरे में क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज होते हैं। कैसे होते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। माना कि यहाँ पर हम लोग का हाथ है, यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा लेकिन देख लेना, बना रही हूँ अपने तरफ से, ठीक है। ये हम लोग का हाथ है। यहाँ पर क्या है, मिरर इमेज लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का ये अंगूठा वाला पार्ट है, ये हम लोग का ये ऐसा कुछ, ठीक है। ये तो समझ लेना, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग का हैंड है। हैंड क्या है, अब मिरर इमेज है, एक दूसरे में क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। अब मिरर इमेज कैसे है, एक तरफ ये अंगूठा, एक तरफ ये अंगूठा, ठीक है। यहाँ पर से ये हम लोग का छोटी उंगली है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो रहा है, एक दूसरे में क्या होते हैं, सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। इट मीन्स हम लोग इस वाले हाथ को इसमें रखेंगे तो क्या वो आएगा, क्या नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे में सेम नहीं होगा, ये एक दूसरे में नहीं आएगा, एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। और क्या होता है, जैसे कि हम लोग इसको भी देख लेते हैं, पी देख लेते हैं यहाँ पर से इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर से पी ऐसा है। तो ये क्या एक दूसरे में सुपर इम्पोज हो रहा है। इसको उठा के इसमें रखेंगे तो ये क्या फिक्स हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर पी को पी में ऐसे उठा के रखते तो ये सेम होता, ठीक है। तो ये सुपर इम्पोज हो जाता। जबकि यहाँ पर इसको उठा के इसमें रख रहे हैं तो नहीं हो रहा है। तो ये क्या होता है, सुपर इम्पोज एक दूसरे पर रखकर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। उसी तरह क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल के मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, हम लोग कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। जो मॉलिक्यूल कायरल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब कायरल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। अब कायरलिटी की पहचान कैसे करेंगे, हम लोग कैसे पता लगाएंगे यहाँ पर कायरलिटी प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर किसी मॉलिक्यूल में क्या होता है, सिमेट्री नहीं है तो वह क्या होता है, कायरल हो सकता है। सिमेट्री नहीं होना चाहिए यहाँ पर से। एग्जाम्पल के लिए होता है अल्फ़ाबेट में पी और क्या है, आर है, पी और आर है। तो यहाँ पर से पी क्या होता है, ये एक दूसरे में सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। तो ये अल्फ़ाबेट हम लोग का क्या है, इसके एग्जाम्पल है किसका, कैरिलिटी का। अब देख लेते हैं आगे इसका। पी और उसका मिरर इमेज सुप्रीम इम्पोज नहीं होते हैं, यह कैरिलिटी दिखाता है। उसी तरह से मॉलिक्यूल की मिरर इमेज अगर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा है तो वे क्या होता है, कायरल है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि कायरल किसे बोल रहे हैं, जो एक दूसरे में सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, एक दूसरे में फिट नहीं हो रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं। कैरिलिटी और कार्बन को देख लेते हैं। कैरिलिटी ज़्यादातर कार्बन एटम की वजह से होता है। क्या होता है, कायरल एटम में कैरिलिटी कैसे पता करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ऐसे होता है ना, ऐसे टाइप का,
ये हम लोग का क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इसके जो चारों बॉन्ड में क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये वाला जो कार्बन है हम लोग का कायरल कार्बन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर चारों ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। कायरलिटी ज़्यादातर कार्बन एटम की वजह से होती है। कार्बन की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में चारों तरफ क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप या कोई भी एटम जुड़े होते हैं। कायरल कार्बन जो होता है सेंटर में रहता है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह के कार्बन एटम को एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं। अब कायरलिटी के कारण देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर कायरलिटी के कारण कौन कौन से होते हैं, कार्बन की टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है। ऐसा हुआ ना हम लोग का, टेट्राहेड्रल इसी को बोला जाता है, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है। इस प्रकार से ऐसा टाइप के रहता है, ये हम लोग का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अगर चारों कोनों में यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होता है, वही हम लोग का कायरल कार्बन होता है। जैसे कि हम लोग का लैक्टिक एसिड या एलिनिन अमीनो एसिड होता है। जैसे कि हम लोग इसके एग्जाम्पल को ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कायरल यहाँ पर प्रेजेंट होता है कार्बन, जो कि कायरल कार्बन होता है। यहाँ पर COOH यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है। उसी प्रकार से ये CH3 है ना, यहाँ पर से H प्रेजेंट है, यहाँ पर से OH प्रेजेंट है। तो चारों ग्रुप क्या है हम लोग का, डिफरेंट है। ये हम लोग का क्या है, प्लस लैटिस एसिड है। कौन, ये वाला। यहाँ पर मिरर इमेज डाल रहे हैं। अब मिरर इमेज डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, कायरल यहाँ पर प्रेजेंट है, कार्बन और COOH यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ पर से OH हो जाएगा, यहाँ पर से H हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये माइनस लेटिस क्या होता है, माइनस लैटिक एसिड होता है। क्या होता है, माइनस लैटिक एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट कहाँ पर आ रहा है, ये वाला एटम में आ रहा है। एटम का शिफ्ट हो गया है ना, ये माइनस हो गया है, ये हम लोग का प्लस हो गया है। ये प्लस लैटिस एसिड हो गया है, ये माइनस लैटिस एसिड हो गया है। किसके वजह से हो रहा है, मिरर इमेज की वजह से हो रहा है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कायरलिटी यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन में डिफरेंट एटम ग्रुप जुड़े हुए हैं। आई होप कायरलिटी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो इसे नोट्स डाउन कर ले अच्छे से, ताकि आप लोग को पढ़ने में ईजी हो सके। तो आज का क्लास हम लोग यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।